नमस्कार। आज हम मैनेजमेंट की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और उस टूल किट को खोलेंगे जो एक अच्छे मैनेजर को बाकियों से अलग करता है। क्योंकि देखिए, मैनेजर होना सिर्फ एक टाइटल की बात नहीं है, ये स्किल्स का एक पूरा सेट है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। क्या मैनेजर का मतलब सिर्फ बॉस बनना होता है जो बस हुक्म चलाता रहे? देखिए, एक जमाना था जब बॉस का काम होता था बस ऑर्डर देना, और अगर कोई गलती हो जाए तो किसी को पकड़कर उस पर इल्जाम डाल देना। लेकिन आज का मैनेजर वो एक कोच की तरह है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करता है और मुश्किलों पर नहीं बल्कि उनके हल पर फोकस करता है। तो ठीक है, चलिए इस टूलकिट को खोलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजर्स असल में करते क्या हैं। फिर उन 3 जरूरी एरियाज पर बात करेंगे जहां उनका फोकस होना चाहिए। इसके बाद ये समझेंगे कि वो पूरी टीम को एक ही लक्ष्य की तरफ कैसे ले जाते हैं। फिर हम कम्युनिकेशन की कला को समझेंगे, सीखेंगे कि प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही कैसे रोका जाए, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक मैनेजर का दिन असल में दिखता कैसा है? ये कोई एक जॉब नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे एक ही दिन में 10 अलग-अलग टोपियां पहननी पड़ती हों। मैनेजमेंट एक्सपर्ट हेनरी मिन्सबर्ग ने इन सभी कामों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। पहला है लोगों से जुड़ना, मतलब रिश्ते बनाना और टीम को लीड करना। दूसरा है जानकारी से जुड़ा काम, मतलब ये पक्का करना कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। और तीसरा फैसले लेना, मतलब प्रॉब्लम सुलझाना और टीम को आगे का रास्ता दिखाना। तो समझने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट कोई एक सीधी सादी भूमिका नहीं है। एक पल में मैनेजर टीम का चेहरा होता है तो अगले ही पल उसे कंपनी का प्रवक्ता बनना पड़ता है, और फिर अचानक कोई समस्या सुलझानी पड़ती है। मतलब ये एक बहुत ही डायनामिक रोल है जो हालात के हिसाब से बदलता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई इन सभी अलग अलग भूमिकाओं को बिना कंफ्यूज हुए निभा कैसे सकता है। इसका जवाब है अपने ध्यान को 3 मुख्य एरियाज पर बैलेंस करना। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है खुद से, सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना। इसके बाद आता है जॉब मैनेजमेंट, मतलब ये देखना कि काम सही तरीके से और असरदार ढंग से हो। और शायद सबसे जरूरी है ह्यूमन मैनेजमेंट, यानी अपनी टीम को मोटिवेट करना और उनमें तालमेल बिठाना। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टूल की बात करते हैं। वो ये है कि कैसे पक्का किया जाए कि टीम में हर कोई एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट है, होशिनकानरी। इसको ऐसे समझिए जैसे ये पूरी कंपनी के लिए एक जीपीएस है। ये टॉप मैनेजमेंट के बड़े विजन से लेकर एक कर्मचारी के छोटे से छोटे काम तक हर चीज को एक सीध में ले आता है। और इस जीपीएस को सेट करने का तरीका है स्मार्ट गोल्स। ये सिस्टम बड़े बड़े अस्पष्ट लक्ष्यों को एक बिल्कुल साफ एक्शन प्लान में बदल देता है। इससे हर किसी को पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और सबसे जरूरी कब तक करना है। बहुत बढ़िया। तो अब टीम एक ही दिशा में है, लेकिन मजबूत कम्युनिकेशन के बिना ये अलाइनमेंट बहुत जल्दी बिखर सकता है। तो चलिए एक और जापानी फ्रेमवर्क देखते हैं। इसका नाम है होरेंसो। ये टीम के अंदर जानकारी शेयर करने का एक सरल लेकिन बहुत असरदार तरीका है। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है होकोकू, जिसका मतलब है रिपोर्ट करना। ये आपका फॉर्मल अपडेट है, जैसे वीकली स्टेटस रिपोर्ट, जिससे आपके सीनियर्स और बाकी लोगों को पता रहता है कि प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। दूसरा है रेनराकू, यानी सूचित करना। ये एक क्विक मैसेज या FYI जैसा है, छोटी मोटी जानकारी जैसे मीटिंग का टाइम बदल गया, जिससे सब लोग अपडेटेड रहें बिना किसी लंबी चौड़ी मीटिंग के। और तीसरा है सोदान, यानी सलाह लेना। ये तब काम आता है जब आप कहीं फंस गए हों या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले टीम से सलाह मशवरा करना चाहते हो। ये टीम वर्क को बहुत मजबूत करता है। और जब कम्युनिकेशन इतना बेहतरीन हो तो टीम समस्याओं को दूर से ही भांपने लगती है, और फिर वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करती बल्कि प्रोएक्टिव बन जाती है। देखिए, प्रोएक्टिव होना कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। इसके कई लेवल होते हैं। एक तरफ है समस्या को तब तक नजरअंदाज करना जब तक वो एक बड़ी मुसीबत न बन जाए, और दूसरी तरफ है समस्या को तब हल कर देना जब किसी को कानो कान खबर भी न हो कि कोई समस्या थी भी। अच्छा, इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक प्रोजेक्ट में टीमें अलग अलग काम कर रही हैं, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। एक वेंडर ने कोई चेतावनी भेजी, लेकिन वो जानकारी कहीं बीच में ही खो गई। क्यों? क्योंकि कोई क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं। अब सोचिए, अगर यहां होरेंसो का इस्तेमाल होता तो वो चेतावनी तुरंत सब तक पहुंचती और महीनों की देरी से बचने के लिए एक बैकअप प्लान भी बनाया जा सकता था।
तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि एक मैनेजर का काम सिर्फ प्रोजेक्ट और प्रोसेस देखना नहीं है, बल्कि लोगों को विकसित करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। ये कहानी मोटिवेशन का सार बताती है। एक अच्छा मैनेजर ये जानता है कि किसी को जो चीज ऊपर ले जाती है वो उसका बाहरी रंग रूप नहीं, बल्कि उसके अंदर की क्षमता होती है। और एक मैनेजर का काम उसी क्षमता को पहचानना और बाहर लाना है। अपनी टीम को डेवलप करने का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग आगे बढ़ सकें। इसकी शुरुआत होती है एक साफ विजन देने से, भरोसे का कल्चर बनाने से और हर किसी की अनोखी स्किल्स को पहचानकर उन्हें सही जिम्मेदारी सौंपने से, ताकि वो कामयाब हो सकें। और एक बात हमेशा याद रखिए, इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी टाइटल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप की शुरुआत पहल करने से होती है। तो ये था मैनेजर के टूल किट का हमारा विश्लेषण। अब बस एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, इस टूल किट में से आप कौन सा टूल सबसे पहले आजमाना चाहेंगे?